जनता आपके सामने सबसे पहले रखेगी, वो गायों का सॉल्यूशन कर दीजिए आप। क्योंकि आज चाहे जितना अच्छा आदमी जाए, लेकिन जनता की नज़रों में वो बेईमान नज़र के, तो नेता है ये तो बातें करके चला जाएगा। इसलिए राजनीति में, और इसका हमारा बहुत बड़ा कारण बनेगा, जब हम ईमानदार रहेंगे तब भ्रष्टाचारी बंद होगी, आगे उसमें पूरा का पूरा सरपंच के खाते में जाएगा। अब आप राजेश की बात कर रहे हैं, राजेश प्रजापति कमीशन लेते रहे क्या आपको? नहीं, मैंने जो मुझे सुखा भरोसा उठ गया है, हमारी सोच है कि हम राजनीति में भरोसा पैदा करें जनता के बीच में। इसलिए इस बात को मैंने पूरे चल्ला क्षेत्र में जहां भी मेरी सभाएं हुई है, जहां भी किसी न किसी माध्यम से बात रखने का मौका मिला है, तब मैंने यही बात सिद्ध करने की कोशिश की है कि मुझे जो 5 साल तक वेतन मिलेगा, वो वेतन में जनता के बीच में बांटने का काम करूँ। लेकिन जो दबदबा है वो सवर्ण कास्ट का है, चाहे क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण हो, विधायकों पे उनका वो है दबाव रहता है, काम फ्रीली नहीं कर पाते। चल्ला क्षेत्र अशिक्षित नहीं है, इसमें नहीं आ रहा। जब 15 साल से आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपको तो स्थायी व्यवस्था कर देना चाहिए ना। आज स्थायी व्यवस्था करने वाले हम लोग हो सकते हैं। अगर हमारे 6 माह की भी सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, तो हमने 19 जगह गौशाला बनाने का कार्य किया है, और वो गौशालाएं भी जो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने चालू भी नहीं करा पाई है। आप कह रहे हैं किसान विरोधी हैं, और वो तो हर महीने किसान, वो शिवराज सिंह चौहान के अलग पैसे आते हैं किसान के खाते में, मोदी जी के अलग आते हैं और बहन के अलग आ रहे हैं, कैसे विरोधी हैं? देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं कि आपसे 10 हाथों से आपसे खींच रहे हैं, और एक हाथ से उन्होंने किसानों को पैसा दे रहे हैं। उनकी बिजली फ्री कर दो, उनकी खाद बीज फ्री कर दो, आएगा। लेकिन आप किसान को कमजोर करके पहले उसकी आंखें छीन रहे हो, फिर उसको चश्मा दान कर रहे हो। आज बेचारी गाय माता हमारे मारे मारे घूम रही है, कहीं उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, कहीं एक्सीडेंट से उनकी मौत हो रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी महासमर शुरू हो चुका है, और हम आपको लगातार गांव-गांव में जाकर जनता की राय दिखा रहे हैं। जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या चाहती है, हम आपको ये लगातार दिखा रहे हैं। और दोनों ही पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में खींचतान जारी है। दोनों ही पार्टियों के चुनावी दावेदार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर चुके हैं। छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा सबसे महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक है, क्योंकि इस विधानसभा में पिछले 2018 के चुनावों में पूरे जिले से एकमात्र सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी एक अच्छी टक्कर दी थी। चंदला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बसपा से चुनाव लड़ चुके पुष्पेंद्र अहिरवार इस बार कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, और एक अच्छी लोकप्रियता चंदला विधानसभा में है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, और वहां ऐसा लग रहा है कि पुष्पेंद्र अहिरवार को युवा चाहते हैं और उन्हें टिकट दिलाने की मांग कर रहे हैं। युवा चाहते हैं कि पुष्पेंद्र अहिरवार को इस बार कांग्रेस से टिकट मिले और वो चुनावी मैदान में उतरें और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी टक्कर दे पाएँ। आज हमारे साथ चंदला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और कांग्रेस के दिग्गज नेता पुष्पेंद्र अहिरवार जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र अहिरवार से हम चंदला विधानसभा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और आगे चुनाव में उनकी क्या तैयारी है इस पर भी उनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले तो पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता वाणी पर। सबसे पहले तो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और चंदला विधानसभा कांग्रेस पार्टी 1993 से लगातार हारते आ रहे हैं, और जनता की मांग के अनुसार, क्षेत्र की मांग के अनुसार कि आप कांग्रेस में आइएगा, तो हम लोगों ने क्षेत्र के जनता के अनुसार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, और लगातार आपके 5 वर्षों से हम जनता के बीच हैं। मुसीबत के समय भी जनता के बीच रहे हैं। कोविड काल के समय जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, हम यहाँ पे चंदला विधानसभा में मास्क, सैनिटाइज, आपके डेटोल साबुन और जो भी अन्य सामग्री थी जिससे कोविड का बचाव हो सके, और यहाँ तक कि बारीगढ़ में हम लोगों ने एम्बुलेंस चलाने का कार्य भी किया, जिससे लोगों के कोविड से जनहानि ना हो सके।
अच्छा पुष्पेंद्र जी, चंदला विधानसभा में बहुत से मुद्दे हैं। हम गांव-गांव में जाकर लोगों से जानने का प्रयास करें और लोगों की बहुत बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं बहुत सारे लोग और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कहाँ कमी रह गई सरकार में और क्या कमी है, ऐसे नेतृत्व में कहाँ कमी नज़र आती है कि आप लोगों को लग रहा है कि आज तक इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के मुद्दों पर काम नहीं किया? क्या कमी नज़र आ रही? पहला तो आपका किसानों का ही ले लो। आपके आवारा पशुओं की व्यवस्था, जिस क्षेत्र में 90% लोग खेती से जुड़े हुए हों और वहाँ पे आवारा पशुओं से फसलों का भारी नुकसान हो रहा हो, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से यहाँ पे उनका विधायक भी है और मध्य प्रदेश में उनकी सरकार भी है, और फिर भी आवारा पशुओं या किसानों की अन्य समस्याओं का हल नहीं हो सका। दूसरी, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था, आपको कहीं बिल्डिंग नहीं मिलेगी, कहीं बिल्डिंग अच्छी मिल जाएगी तो वहाँ पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, खेरा कसार में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से चौपट हो गई है कि वहाँ पे 496 बच्चे थे, जिसमें 6 टीचर शिक्षक पढ़ाने का कार्य करते थे, इसमें 4 की ड्यूटी BLO में लगाई गई थी। बताइए 2 शिक्षक कैसे पढ़ा रहे होंगे 496 बच्चों को? तो इस तरीके से पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। आज रोजगार यहाँ के कम से कम जो 50% से लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे जगह जम्मू कश्मीर पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी स्थायी रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई है। आपका स्वास्थ्य देख लीजिए, जब हम लोगों ने एम्बुलेंस चलाने का कार्य किया तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि हमको भी कुछ करना चाहिए, तब जाके कुछ अस्पतालों में एम्बुलेंस आई। आज भी स्टाफ की कमी है, आज भी कई जगह महिला डॉक्टर नहीं है। आज ये समस्याएं जा रही हैं कि थोड़ा सा भी आप कोई मरीज बीमार होता है उसको डॉक्टर तुरंत लिख देता है, जाइए आप जिला अस्पताल रेफ़र कर देता है। कई बार यहाँ पे इलाज ना मिलने का लोगों की जान भी जा चुके हैं। आपका शिक्षा हो गया, आपका स्वास्थ्य हो गया, आपका किसान हो गया, और कई जगह आज भी देश के 75 साल के आज़ादी के बाद कई जगह ऐसे गांव हैं जहां पे आज भी सड़क नहीं है। बरसात के 3 से 4 माह वहां का आवागमन का रास्ता बंद हो जाता है। इस पर भी आएंगे पुष्पेंद्र जी, इन मुद्दों पर भी आएंगे, ये मुद्दे भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल आप पर व्यक्तिगत ये है कि आपको जनता के बीच में कांग्रेस का सिंबल लेके इस बार जाना है, अगर टिकट मिलती है आपको तो, और आप एकमात्र दावेदार नहीं हैं, और भी दावेदार हैं जो कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। पिछली बार आप बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा दोनों अलग हैं, तो कांग्रेस की विचारधारा लेकर के जनता के बीच कैसे जाएंगे, और कांग्रेस की विचारधारा से क्या मेल, आपकी कौन सी विचारधाराएं मेल खा गई, या क्या वजह रही कि आप कांग्रेस से ही टिकट मांग रहे हैं? और भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी से भी विधायक रह चुके हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र से, और भारतीय जनता पार्टी से भी रह चुके हैं, और भी पार्टियां हैं, आप दावेदारी उनसे भी कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस ही क्यों? आज जो हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है वो है देश संविधान की रक्षा, और देश के अंदर एक पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है जो आज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को रक्षा कर सकती है। और दूसरा, हम लोग कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जाएंगे जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज का हो? तो हम लोगों का पहला प्रयास है कि पार्टी ने जब हमारे दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तो हम लोग भी उनके साथ ताल में ताल मिलाकर उनको आगे बढ़ाने का कार्य करें। अब दलित वाली बात आपने कर दी। चंदला विधानसभा इलाके में, चंदला विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों की अच्छी खासी तादाद है, और आप दलितों की हक की बात करते रहे हैं, तो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? ब्राह्मण समाज जो 40 से 50 हज़ार की संख्या है इस इलाके में, दलित समाज की भी एक अच्छी तादाद है, ब्राह्मणों की भी है, और OBC समाज की भी है, कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? लोगों को कैसे अपनी तरफ खींचेंगे? देखें, आज हम लोग इस चीज़ को नहीं मान के चल रहे हैं। हमने तो राष्ट्रीय स्तर का एक जो आपने मुद्दा हमारे सामने रखा था कि आपने कांग्रेस को क्यों चुना,
इस मुद्दे पे बात की थी और वास्तविक आंकड़े मैंने तमाम यहाँ पे चैनल के माध्यम से जो आंकड़े सुने हैं और मैं आपके उस बात को उसका निराधार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविक आंकड़े चल्ला विधानसभा के उस पे आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया है। यहाँ पे ऐसे समाज का वोट 70,000 है, जिसमें अहिरवार आपका 45,000 है, आपका अनुरागी और आपका बंसल, आपका प्रजापति और आपका राय, बाकी इन समाज का वोट मिला के 70,000 वोट है। और 1 लाख आपका 15,000 पिछड़े वर्ग का वोट है। 1,15,000 और 70,000 वोट मिला दीजिए, आपका वोट जो हो जाता है 1,85,000 हो जाता है। और टोटल वोट यहाँ पे 2,25,000 है। ये जो अचंभा बना हुआ है, कोई भी मीडिया वाला निकाल रहा है, कोई भी चैनल वाला निकाल रहा है, वास्तविक संख्या जो है यहाँ पे पहले नंबर पे अहिरवार है, दूसरे नंबर पे पाल है। पालों का यहाँ पे बहुत 28,000 वोट बैलेंस है। आप हम लोगों ने एक एक गांव में जाके सर्वे किया है। यहाँ पे जब आप सही आंकड़े निकालेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि 24,000 है कि 40-45,000 है और किस जाति का कितना वोट बैलेंस है। हम लोगों ने सही आंकड़े पे सही निर्धारित कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो हम लोगों का मेन उद्देश्य है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कोई जातिगत आंकड़े पर नहीं लड़ रहे हैं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं विकास के आधार की। क्योंकि राजनीति में नेताओं को चाहे जितना अच्छा नेता आ जाए, लेकिन लोगों का भरोसा उठ गया है। हमारी सोच है कि हम राजनीति में भरोसा पैदा करें जनता के बीच में। इसलिए इस बात को मैंने पूरे चल्ला क्षेत्र में जहां भी मेरी सभाएं हुई है, जहां भी किसी न किसी माध्यम से बात रखने का मौका मिला है, तब मैंने यही बात सिद्ध करने की कोशिश की है कि मुझे जो 5 साल तक वेतन मिलेगा वो वेतन में जनता के बीच में बांटने का काम करूँगा। वो कैसे करूँगा? जो भी हमारे क्षेत्र के 80% से ऊपर, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, 12वीं कक्षा में 80% से ऊपर आती है, उनके परिवार के लोग इच्छा करते हैं तो उनको नीट की तैयारी, डॉक्टर बनाने के लिए और उनको इंजीनियर बनाने के लिए हम लोग वेतन देते हैं। ये हमने क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है क्योंकि हम जनता के बीच में विश्वास, राजनीतिक विश्वास पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि आज चाहे जितना अच्छा आदमी जाए, लेकिन जनता की नज़रों में वो बेईमान नज़र के तो नेता है, ये तो बातें करके चला जाएगा। इसलिए राजनीति में, और इसका हमारा बहुत बड़ा कारण बनेगा, जब हम ईमानदार रहेंगे तब भ्रष्टाचारी बंद होगी। अगर हम बेईमान रहेंगे तो भ्रष्टाचारी कभी बंद नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस बात को हमने कहा है। आज कोई भी विधायक बन जाता है, वो 10 से 15% कमीशन लेना शुरू कर देता है, खुद की एजेंसियां चलाने लगता है। वो सरपंचों को काम ना दे के खुद की एजेंसियां चलाने लगते हैं। आज हम लोगों ने इस बात को तय किया है और ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और चल्ला विधानसभा में कम से कम 10,000 लोगों के बीच में रिकॉर्ड करके रखी हुई है कि अगर जनता मुझे यहाँ से चुनती है तो मैं कोई भी पैसा विधायक निधि का नहीं लूँगा। जो भी विधायक निधि होगी उसमें पूरा का पूरा सरपंच के खाते में जाएगा। अब आप राजेश की बात कर रहे हैं, राजेश प्रजापति कमीशन लेते रहे क्या आपको? नहीं, मैंने जो मुझे सुनने को मिल रहा है, मैं व्यक्तिगत किसी बात पे नहीं, क्योंकि मैं राजनीति एक अलग विषय हो गया। हमारी जो सोच है वो राजनीति में जनता के बीच में विश्वास पैदा करना। आज जो विश्वास उठ गया है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कौन है, जो हो रहा है। इसलिए क्योंकि अगर हम ईमानदार रहेंगे तो सामने वाला भी ईमानदार रहेगा, और अगर हम बेईमान हैं तो सामने वाले भी भ्रष्टाचारी करने का काम करेंगे। अच्छा पुष्पेंद्र जी, एक सवाल और मैं जाति पे ही पूछना चाहता हूँ, उसके बाद क्षेत्र के मुद्दों पे आएंगे। क्योंकि इस इलाके में जातिवाद हावी रहा है, बुंदेलखंड इलाका रहा है और पिछड़ा इलाका आज भी कई इलाकों पर छुआछूत ये सब चल रहा है, आप भी जानते हैं। और चल्ला विधानसभा तो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा शिक्षित है। तो यहाँ पे एक सोच रही है, अंदर का सवाल है, कभी किसी ने उखड़ के नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पे एक बात रही कि भाई विधायक किसी भी समाज का आ जाए, किसी भी समाज का आदमी जनप्रतिनिधि बन जाए, लेकिन जो दबदबा है वो सवर्ण कास्ट का है, चाहे क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण हो, विधायकों पे उनका वो है दबाव रहता है, काम फ्रीली नहीं कर पाते। तो इस बात पर आपकी क्या राय है, और क्या आप अगर विधायक बनते हैं तो क्या ये चीज़ें आपके सामने आएंगी कभी? देखिए क्या होता है, ये जो आपने बताया, पहले तो इस बात को मैं आपके सामने रख दूं,
चल्ला क्षेत्र अशिक्षित नहीं है। अगर छतरपुर ज़िले में किसी विधानसभा के लोग सबसे ज़्यादा अगर ज़िले में रह रहे होंगे और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट छात्र छात्राएं अगर किसी विधानसभा की होंगी छतरपुर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, तो आपकी चल्ला विधानसभा की होंगी। अगर सबसे ज़्यादा नौकरी करने वाले छतरपुर ज़िले में 5 और विधानसभाएँ भी है चल्ला के साथ में, तो आप अगर सबसे ज़्यादा नौकरी करने वाले लोग होंगे तो आपके चल्ला विधानसभा के लोग होंगे। और ये हम लोगों के बीच में जब मैं कॉलेज में अध्ययन किया करता था तो आप 50% लोग चल्ला क्षेत्र के रहते थे, 50% बाकी विधानसभाओं के रहते थे। तो शिक्षा तो यहाँ पे है। और दूसरी बात देखिए, संपन्नता से बुद्धि आती है और बुद्धि से संपन्नता आती है। और जिस इलाके में जो समाज के लोग संपन्न होते हैं उसको अपन एक जाति से न जोड़ के, ये जाति का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होता है, ये विषय बनता है संपन्नता। और मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगता है कि यहाँ पे 3 पंचवर्षीय से यहाँ से विधायक अनुसूचित जाति का है और अनुसूचित जाति का जो भी विधायक बना है वो स्वतंत्र रूप से चला रहा है, कहीं किसी से कोई दबाव नहीं है। अब होता क्या है, जब विधायक कोई बन जाता है और वो जनता के बीच में नहीं जाता है, जनता के बीच में विकास के कार्य नहीं करता है या जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें खरा नहीं उतरता है, तो फिर वो जाति का बहाना ले लेता है। लेकिन मुझे तो जीवन में ये कभी एहसास नहीं हुआ। मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं और ये एहसास कभी नहीं हुआ कि कोई समाज का व्यक्ति किसी को दबाने का कार्य करता है, ये कभी एहसास ही नहीं हुआ। और हम कैसे मान लगे कि चल्ला विधानसभा का कोई विधायक बनेगा तो उस लोग दबाने का कार्य करेंगे। चलिए अब क्षेत्र के मुद्दों पे बात कर लेते हैं। क्षेत्र का एक सबसे बड़ा मुद्दा पुष्पेंद्र जी है। आप किसानों के पास जाइए, आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, चल्ला विधानसभा में किसानों की तादाद अच्छी खासी तादाद है। और यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो छुट्टा जानवरों का है, गायों का। जो बेसहारा गाय घूम रही है, लोग आवारा कहते हैं, हम बेसहारा मानते हैं क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं कर पा रहा है। गायों का जो मुद्दा है उसको कैसे हल करेंगे आप? अगर आप भविष्य में जनप्रतिनिधि बनते हैं, अच्छी लहर है, हवा अच्छी है, अगर विधायक बनते हैं तो ये सबसे बड़ा मुद्दा जो जनता आपके सामने सबसे पहले रखेगी वो गायों का सॉल्यूशन कर दीजिए आप। जी, ये प्रमुख रूप से ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि किसान अन्नदाता होता है और अगर अन्नदाता ही परेशान है तो ये समझ लीजिए देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। और इस बात को हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन भी किया है। पिछले साल हमने कई जगह कहीं भूसा देने का काम किया, कहीं चारा देने का काम किया और तार फेंसिंग लगवा के हम लोगों ने जानवरों की अस्थायी व्यवस्था करने की कोशिश की और शासन को हमने 2-3 बार ज्ञापन भी दिया। अभी 10-15 दिन पहले हमने आवारा पशुओं को लेकर ज्ञापन दिया कि फसलें तैयार होने वाली हैं। और मेरे सम्मानित साथियों, आप चैनल के माध्यम से आपको बड़ा लगेगा, मैंने एक अभी प्लान बनाया। मेरा 1 तारीख को मीटिंग है यहाँ चल्ला विधानसभा में आपके भैरव बाबा के स्थान पर, और वहाँ पे पंपलेट हम लोगों ने वितरित शुरू कर दिए क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि अभी जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक किसानों की अस्थायी व्यवस्था उनकी कर दी जाए। और वहाँ पे 3 से 4 हज़ार आवारा पशुओं को रुकने की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं, जिसमें कुछ किसान भाइयों से हम लोगों ने वर्कर तैयार किए हैं कि वो लोग उनको चराने का काम करेंगे और भूसा और उसके चारे की व्यवस्था की गई है और उनको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए मीटिंग है और कल ही, इसके पहले कभी आपने आदेश नहीं देखा होगा, कल ही आदेश निकाला गया घोड़ियाल तहसील जनपद सीओ के द्वारा सरपंचों को कि हम लोग अस्थायी व्यवस्था कर रहे हैं। अरे भाई, शासन अस्थायी व्यवस्था, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब 15 साल से आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आपको तो स्थायी व्यवस्था कर देना चाहिए ना। अस्थायी व्यवस्था करने वाले हम लोग हो सकते हैं। अगर हमारी 6 मई की भी सरकार रही कांग्रेस पार्टी की तो हमने 19 जगह गौशाला बनाने का कार्य किया है और वो गौशालाएं भी जो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी वो भारतीय जनता पार्टी ने चालू भी नहीं करा पाई है। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। वो किसानों के
आय दुगनी नहीं करना चाहती है। वो कहते हैं हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी ना करके उन्होंने लागत दुगनी कर दी है। आप कह रहे हैं किसान विरोधी हैं, और वो तो हर महीने किसान वो शिवराज सिंह चौहान के अलग पैसे आते हैं किसान के खाते में, मोदी जी के अलग आते हैं और बहन के अलग आ रहे हैं, कैसे विरोधी हैं? देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि आपसे 10 हाथों से आपसे खींच रहे हैं और एक हाथ से उन्होंने किसानों को पैसा दे रहे हैं। भाई किसानों को आप पैसा ना दो ना, उनकी बिजली फ्री कर दो, उनकी खाद बीज फ्री कर दो, उनका लाइट की आपके डीजल के रेट घटा दो। आपको किसान किसी के सामने खड़ा नहीं होगा लेने के लिए, किसान खुद देने वाला बन जाएगा। लेकिन आप किसान को कमज़ोर करके पहले उसकी आंखें छीन रहे हो, फिर उसको चश्मा दान कर रहे हो। अगर किसानों की पूरे मध्य प्रदेश में चल्ला विधानसभा में आज इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है, फिर 15 साल में आपने किसान गौशालाएं क्यों नहीं बनवाई हैं? अगर आप किसानों के विरोधी नहीं है तो फिर क्या है? आप ऊपर से कहते गाय हमारी माता है, फिर गायों को आप रोड पे क्यों छोड़ रहे हैं? आज बेचारी गाय माता हमारे मारे मारे घूम रही है, कहीं उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, कहीं एक्सीडेंट से उनकी मौत हो रही है। तो हमें तो नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी किसानों के पक्ष में खड़ी हुई नजर आती है। अभी पिछले साल देखा होगा, आदमी आप हीरा खरीद सकते थे, आपके पास पैसा था, आप सोना खरीद सकते थे, चांदी खरीद सकते थे, लेकिन डीएपी खाद की यूरिया बोरी नहीं खरीद सकते थे। इसलिए कैसे मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी आपकी किसान विरोधी नहीं है? और आप एहसास करिए, मैंने तमाम आपके क्षेत्र में जाके वहाँ पे पता किया है कि आपके किसी भी गांव में पूरा मिट्टी परीक्षण केंद्र चलता है, आज तक किसी भी गांव में मिट्टी के खेतों की मिट्टी का परीक्षण नहीं हुआ है। कैसे लोग चुनकर विधानसभा जा रहे हैं और कहते हैं हम किसानों से उनके सहायता करना चाहते हैं। उनके पास खाद की समस्या है, उनके पास बीज की समस्या है, उनके पास बिजली की समस्या है। बताइए किसान कैसे खुशहाल रहेगा? तो पुष्पेंद्र अहिरवार से सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, बने रहिए जनता वाणी के साथ। तो पुष्पेंद्र अहिरवार जी से सवालों का सिलसिला हमारा जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और भी क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर भी पुष्पेंद्र अहिरवार से चर्चा करते हैं। पुष्पेंद्र जी, सबसे बड़ा एक और मुद्दा है गायों के बाद चंदला विधानसभा क्षेत्र का। आप जनता के बीच में जाइए तो जनता का सबसे बड़ी जो समस्या है, जनता का कहना यह है कि अगर हम चाहे तहसील में जाएं, चाहे हम थाने में जाएं, किसी भी कर्मचारी के पास हम जाते हैं तो हमारा बिना पैसे लिए काम नहीं होता है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, बिना पैसे के किसी का कोई काम नहीं होता है। भ्रष्ट कर्मचारी हैं, पूरा स्टाफ भ्रष्ट है, और छोटे से लेकर एक पटवारी पुलिस वाले से लेकर के जिला स्तर तक के अधिकारी, जनता का कहना है सब भ्रष्ट है, बिना पैसे लिए काम कोई नहीं करता है। तो इसका इलाज क्या है आपके अनुसार, और अगर आप भविष्य में जनप्रतिनिधि बनते हैं तो इसका क्या इलाज करेंगे आप? देखिए, मैंने इस बात को पहले भी रखा था कि सबसे पहले जो आदमी चुनकर जा रहा है या जनता जिस पर विश्वास कर रही है, तो सबसे पहले तो ये मान के चले उसको खुद ईमानदार रहना पड़ेगा। इसलिए तो इस बात को मैंने जनता के बीच में क्यों बोला कि अगर हम ईमानदार रहेंगे, हम अपना वेतन तक आपके क्षेत्र उसमें लगाना चाहते हैं, छात्रों के बीच में विधायक निधि में कोई कमीशन नहीं लेना चाहते हैं, फिर ये मान के चलिए कि आपकी किसी भी कार्यालय में, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, वो अपने आप बिना पैसे का काम करना शुरू कर देगा। क्यों? जब यहाँ से चुना हुआ जनप्रतिनिधि पैसा नहीं लेगा, ना वो अपने कमीशन लेगा और ना अपने वेतन, जब अपनी वेतन तक वो दूसरों को दे रहा है। और इस तरीके से ही भ्रष्टाचारी बंद की जा सकती है। देखिए, भ्रष्टाचार हम दूसरे से कहें कि आप पैसा ना लो, भ्रष्टाचारी बंद कर दो, खुद भ्रष्टाचार रहे, तो कभी भी भ्रष्टाचारी बंद नहीं हो सकती है। और मैं राजनीति मैं हूँ, उसके साथ मैं सोशल वर्कर भी हूँ, और इस सोशल वर्कर के साथ मैं इसलिए राजनीति कर रहा हूँ क्योंकि बिना पद पे पहुँचे हुए कोई भी सामाजिक न्याय की बात नहीं की जा सकती है। और ये मेरा वादा है, और मैं चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ जनता को कि आप ये मान के चलिए
कि आने वाले दिनों में अगर जनता ने हम पर विश्वास जताया और हम चुनकर जाते हैं तो ये मान के चलिए कि बिना पैसे का काम यदि नहीं हुआ तो मेरा विधायक बनना भी बेकार की सब बातें हैं। और जैसे लोग दूसरे निकले हैं उससे बड़ा नालायक मैं निकला हूँ। इसलिए अगर कोई कर्मचारी रिश्वतखोरी करता है तो उसका इलाज क्या है? देखिए, सबसे बड़े रास्ते हैं मोहब्बत के रास्ते, और कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत के नफ़रत को ख़त्म करना चाहती है। और हम भी, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, और मोहब्बत का वो रास्ता होता है कि उस रास्ते पे चलने वाले अगर तैयार किए जाए तो हज़ारों लोग तैयार हो जाते हैं। और ये निश्चित है कि आने वाले दिनों में चाहे वो कर्मचारी हो अधिकारी हो, वो अपने आप इस काम को करने लगेंगे कि हमें जनता के बीच में, जब चुना हुआ व्यक्ति ईमानदार रहेगा तो मेरे सम्मानित साथियों उससे अधनिष्ठ जो भी लोग रहेंगे वो सभी ईमानदार हो जाएंगे। चंदला विधानसभा से और भी प्रत्याशी हैं, जो और भी नेता हैं जो टिकट की दावेदारी कांग्रेस से कर रहे हैं। अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है तो बाकी के जो नेता हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं वो भविष्य में बगावत ना करें आपके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, कैसे सामंजस्य बिठाएंगे दो सभी में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बगावत का कोई विषय ही नहीं बनता है। और जिसको लड़ना होता है चुनाव, या जिसको रोकना होता है, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। और जिसको बगावत में चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ेगा ही। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, ये जनता है, जनता ये समझ चुकी है अच्छी तरीके से कि हमें वोट किसको देना है और किसके साथ हमारा विकास हो सकता है। इसलिए ये बगावत, पहले तो तालमेल मिलाने का जो भी जिस प्रत्याशी को टिकट मिलेगी वो कोशिश भी करता है कि हमारे तालमेल बन जाए। जैसे एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता, मैंने कई मंचों से देखा है कि संगठित रहो, लेकिन जब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, तो वो संगठित कैसे रह सकते हैं? और मेरा तो सम्मानित साथियों, मुझे टिकट मिलती है या नहीं मिलती है, अगर कोई उम्मीदवार अगर अपनी वेतन देने के लिए तैयार हो जाता है छात्र छात्राओं के लिए, और विधायक निधि में कोई कमीशन नहीं लेता है, तो मेरे सम्मानित साथियों, मैं उसके साथ भी तन मन धन से खड़ा रहूँगा, चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले। कोई दूसरा प्रत्याशी भी होगा, हम उसके साथ भी खड़े रहेंगे, लेकिन वो कम से कम उस काम को तो पता चले कि वो एक क्षेत्र में कुछ विकास, उसको यही पता नहीं विधायक के कार्य क्या होते हैं, विधायक की शक्तियाँ क्या होती हैं, या जनता की जो समस्याएं हैं। मुझे अभी 15 दिन पहले छतरपुर में, मैंने एक इंजीनियर थे इलेक्ट्रिकल विभाग के, आपके ये थे, मैंने कहा भाई साहब हमारे यहाँ लाइट जाती है और रात में ही लाइट जाती है अधिकांशतः, ऐसा करिए कि आप जो कटौती करना है वो आप 5-6 बजे कर दीजिए, उस समय किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती है लाइट की भी बड़ी समस्या है। अगर हम गाँवों में जा रहे हैं तो गाँवों में लोग बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अब यही बात मैं आपसे करना चाह रहा था। उसका भी देखिए, जो आपके बिजली की समस्या है, बड़ा सवाल है। देखिए, उस व्यक्ति ने जो मेरे से कहा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, उसने कहा भाई साहब कोई भी जनप्रतिनिधि, भाई हम नियम बनाते हैं, लेकिन जब जनता ने जनप्रतिनिधि बनाया है तो वो अपना नियम भी हमारे विभाग को दे सकता ना कि इस समय आप इससे जनता का नुकसान नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि चुनने वाले लोग जो होते हैं, जो जीत कर जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि हमको जनता की समस्याओं से निपटना कैसे। मैंने कई जगह देखा है कि लाइट के जब आदमी को सोने का टाइम होता है तो 10:30 बजे लाइट चली जाती है। भाई ये लाइट 4-5 बजे भी तो जा सकती है, सुबह 5-6 बजे भी जा सकती है, जहाँ लाइट बिजली की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कब होगा? जब जनता की समस्याओं को और उसको खुद कानून का ज्ञान होगा। अगर पता चला कि जिस आदमी को विधायक बनना, जैसे जब मुझे लोग कहा करते हैं कि चाहे कुत्ते की आंखों में पट्टा बांध दो वो विधायक बन जाएगा, तो मुझे बड़ी हंसी आया करती है
कि भाई ऐसे कैसे आप विधायक बना लेंगे, और विधायक बना भी लेंगे तो क्षेत्र का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। कितनी विधायक निधि आती है, करोड़ों रुपए के काम आते हैं, बिल्डिंगें आती हैं, बताइए वो कैसे विकास की बात कर सकता है, कैसे विकास करवा सकता है। इसलिए आज चंदला विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, ठंडियों के समय आपके 80 जगह गोरहार तहसील में ट्रांसफार्मर खराब थे, 80 जगह। आज भी लोग हाहाकार मचा हुआ है, कई जगह आपके ट्रांसफार्मर खराब, कई जगह बिजली की कटौती है। और तो देखिए यहाँ से बरसों पुरानी लाइन जो डली हुई है वो टूटकर गांव में गिर रही है, कई गांव में, और उससे जनहानि भी हो चुकी है। इसलिए बिजली व्यवस्था को तब व्यक्ति सुधार सकता है जब उसके पास बिजली विभाग के बारे में नॉलेज हो, उसे लड़ने का ये पता हो मुझे किस तरीके से लड़ाई लड़ना है, तब वो कहीं जाके आपकी बिजली व्यवस्था को सही कर सकता है। और ये निश्चित तौर से मैंने 3-4 ज्ञापन भी दिए हैं और हम लोग इस काम को करेंगे भी। आप देख लीजिए कि चंदला विधानसभा की जनता अगर विश्वास जताती है तो आपकी बिजली व्यवस्था को हम लोग सही करके दिखा देंगे। एक और पुष्पेन जी, एक बड़ा मुद्दा है क्षेत्र की बेरोजगारी। अब तो काफ़ी कम हो गया, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि लगभग हर परिवार से 1-2 लोग दिल्ली बम्बई कमाने जाया करते थे, तब उनके घर का पालन पोषण हो पाता था। तो क्या वजह है कि यहाँ इतनी, इस इलाके में इतनी बेरोजगारी रही? आज भी है, आज भी बहुत सारे लोग बाहर ही अपना कमाते खाते हैं और अपना घर चलाते हैं। उद्योग नहीं है, छोटे बड़े कोई उद्योग नहीं है। और किस तरह से इस बेरोजगारी से लड़ा जा सकता है क्षेत्र की, क्या उपाय है इसका? इसका उपाय है, अगर जीतने वाले व्यक्ति की नीयत अच्छी है तो सारे उपाय हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से जो हमारा खनन का कार्य हो रहा है, ये हमको सोचना, ये तय करना पड़ेगा कि यहाँ का जो पत्थर दूसरी जगह जा रहा है पॉलिश होने के लिए, उन खदान वालों से हमको ये बैठ के तय करवाना पड़ेगा कि आप अपना उद्योग यहीं डालें। जो आपको पैसा आवागमन के साधन में लग रहा है, आप अगर यही उद्योग डाल लेते हैं तो वो आपके आवागमन का धन भी बचेगा और साथ में यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। आज यहाँ पे गिट्टी का काम भी बड़ी तेज़ी से, गिट्टी से क्या ऐसा बनाया जा सकता है जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। यहाँ बालू का काम भी होता है, ऐसा क्या कार्य है कि यहाँ से आपका बालू के कार्य से क्या ऐसा बनाया जा सकता है। यही बालू जो आपके आज जेसीबी से भर के जा रही है, अगर इसको बोरियों में भर के बोरियों में भर के अगर इसको दूसरी जगह भेजा जाए तो यहाँ पे हज़ारों लोगों को काम मिल जाएगा बोरी भरने का। आपके बोरी बनाने के फैक्ट्री भी लग सकती है। और सबसे बड़ा आपका यहाँ पे जो आपका दूध, यहाँ हमारा 2-3 सालों में कानपुर 1.5-2 घंटे की रास्ता हो जाएगी। आपका बड़ा शहर लगा है, यहाँ पे आपके दूध के प्लांट डाले जा सकते हैं और उससे यहाँ पे युवाओं को रोज़गार दिया जा सकता है। और आप देख लीजिए, यहाँ अच्छे जानवर पालने के लोगों का शौक़ है और यहाँ आज तक भी कोई बाज़ार लगने का कार्य नहीं किया गया है। हमने जनता के बीच इस बात का तय भी किया है कि हम लोग यहाँ पे एक माह प्रत्येक माह हम लोग यहाँ पे आपके अच्छे जानवरों का बाज़ार लगाने का कार्य करेंगे, जिससे यहाँ के जानवर लोग खरीद भी सके और बेच भी सके। दूसरा, यहाँ पे हज़ारों एकड़ बंजर भूमि पड़ी हुई है, अगर वहाँ पे फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं और उन पौधों से जो फल आएंगे उससे मेरे सम्मानित साथियों किसानों की आय भी बढ़ेगी और हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिलने का कार्य हो जाएगा। अच्छा पुष्पेन जी, एक रेत उत्खनन का बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र में, अवैध रेत उत्खनन किया जाता है। और दिलीप अहिरवार जब हमारे चैनल पर आए थे तो हमने उनका इंटरव्यू लिया, उनसे भी ये सवाल किया था अवैध रेत उत्खनन पर। तो उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के टाइम पे वो सब ज़िले के जितने नेता थे सबके वीडियो वायरल होने, काफ़ी चीज़ें कही थी, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो। तो आपके पास क्या प्लान है? और रोज़ाना ट्रकों से हादसे होते हैं और रोज़ाना लोग मर रहे हैं ट्रकों से, और सारी रेत अवैध रूप से निकाली जा रही है इस इलाके में। लगभग हर 7 दिन में 8 दिन में एक व्यक्ति की मौत ट्रकों से कुचलकर होती है।
सड़कें खराब की जा रही हैं, सड़कों में जाम लगाया जा रहा है, इसका क्या उपाय है? देखिए, हमने अभी 10 से 15 दिन पहले ज्ञापन भी दिया है और मुझे तो कैसे लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि चुनकर जा रहे हैं और कैसी जनता है कि बाजार के दिन भी नो एंट्री नहीं है। हमने अभी अनुभागीय अधिकारी गौरिहार को ज्ञापन भी दिया था, कम से कम इतना तो भला कर दीजिए कि जिस दिन बाजार होती है बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं उस दिन तो नो एंट्री कर दीजिए। और बड़ा देखिए एमपीआरटीसी का देखिए कि जब रोड नहीं है वो टोल टैक्स भी ले रही है, मतलब रोड ना होते हुए भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सहाय की वजह से हो रहा है। देखो, ये आप पूरी जनता भी जानते हैं कि बिना शासन के सहाय से अवैध काम नहीं होते हैं और अगर जिस दिन भी शासन चाह लेगा उस दिन से ये सारे काम आपके अवैध रुकना बंद हो जाएंगे। और ये हम लोगों का प्रयास है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और यहाँ से जनता हम पर विश्वास करती है, देखिए ईमानदारी में वो ताकत होती है और सत्य में वो ताकत होती है। जब सत्य की लड़ाई लड़ी जाती है, जिस आप लोग एहसास करिए कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था, लेकिन जिनके हथियार थे, जिनकी सेना थी, और हमारे देश के बिना कपड़े वाले नेताजी ने एक डंडा लेकर और सत्य व अहिंसा की लड़ाई लेकर महात्मा गांधी जी ने देश से उन अंग्रेज़ों को भी भगा दिया था जिनका यहाँ पे कहते थे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में सूरज भी नहीं डूबता है। तो ईमानदारी और सत्य की वो लड़ाई होती है। अगर ईमानदारी और सत्य, अगर जनता से चुना हुआ व्यक्ति ईमानदार और सत्य के रास्ते पर चलना चाहता है तो मेरे सम्मानित ये आपका जो कार्य है, चाहे वो अवैध उत्खनन का हो, चाहे वो आपका ओवरलोड वाहनों का हो, ये सभी काम अपने आप बंद हो जाएंगे। पहली लड़ाई इसलिए तो लोकतंत्र में चुनाव होता है, नहीं तो जनता को क्या ज़रूरत है। अगर चुनाव होता है तो जनता इसलिए चुनती है कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के जो अधिकार हैं, संविधान के जो अधिकार हैं, जनता को जो अधिकार दिए गए हैं उनकी सुरक्षा हो सके। इसलिए तो विधायक बनता है, इसलिए सांसद बनता है, इसलिए मंत्री बनता है, इसलिए मुख्यमंत्री बनता है। तो पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका कार्यक्रम है, फिर भी आपने समय निकाल करके हमें समय दिया। आपने लगभग सभी मुद्दों पर सभी सवालों के जवाब दिए। इतना और बता दीजिए आज आपका क्या कार्यक्रम है और क्षेत्र के युवाओं को, चंदला विधानसभा के युवाओं को, जनता को क्या संदेश है पुष्पेंद्र अहिरवार का? आज जो हम लोगों के बीच में कार्यक्रम है वो देश के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न, देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि समारोह किया है। और एक कोशिश हमने युवाओं को देने की कोशिश की है कि अखबार बेचने वाला व्यक्ति भी देश का राष्ट्रपति बन गया था और राष्ट्रपति ने, देश ने उनको इतना सम्मान दिया है कि भारत जैसे रत्न का उनको देने का कार्य किया है। आज श्रद्धांजलि समारोह है और मेरा जनता से अपील है, किसान भाइयों से अपील है, युवाओं से अपील है कि आप लोग समझने का प्रयास करिए। आप लोग अफवाहों में मत पड़िए, क्योंकि आपके बीच में अफवाहें भी बहुत आएंगी। आप चाहे फसल जितनी अच्छी बोलें, अगर बारी नहीं लगाए तो फसल नष्ट हो जाती है। क्योंकि जो लोग आज दौड़ नहीं पा रहे हैं, जनता में जिनकी कोई पकड़ नहीं है, वो आपके बीच में तमाम तरह की अफवाहें उड़ाएंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ लोगों ने जो क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, कुछ भाजपाई भी कांग्रेसी है और कुछ कांग्रेसी भी भाजपाई है, और वो जब उनकी कुर्सी हिलने लगती है तब वो आपके बीच में अफवाहें फैलाने का कार्यक्रम करते हैं। जैसे पहला अफवाह बोले बाहरी है,
जबकि वो लोग जो लोग बाहरी कहते हैं वो हमारे माननीय सांसद जी को चल्ला विधानसभा से 80,000 वोट दे चुके, तो वो क्या बाहरी नहीं थे? हमारे बीच में रामदयाल अहिरवार जी विधायक रहे, क्या वो बाहरी नहीं थे? हमारे बीच में नांगन सिंह जी सांसद रहे, सम्मानीय दाऊ साहब, क्या वो बाहरी नहीं थे? हमारे बीच में सम्मानीय जितेंद्र सिंह दाऊ साहब सांसद रहे, क्या वो बाहरी नहीं थे? और यहाँ के लोग क्या दूसरी जगह चुनाव नहीं लड़ते हैं? मुद्दा इस विषय का नहीं है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, मुद्दा इस चीज़ का नहीं है। मुद्दा इस चीज़ का है कि कुछ चंद लोग जो भ्रष्टाचार से पनपते हैं, उनको पता है कि पुष्पेंद्र अहिरवार के बनने से वो भ्रष्टाचारी उनकी बंद हो जाना, उनकी ख़त्म हो जाना, इसलिए वो अफवाहें उड़ाना चाहते हैं। आपको इन अफवाहों से सतर्क रहना है। और आप लोग, अभी आपके बीच में 3 माह का टाइम है, आप समझिए, आप लोग सोचिए, और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग अपना आशीर्वाद देने का कार्य करिए। यही मेरी जनता से अपील है इसी शब्दों के साथ, क्योंकि आपके बीच में कमलनाथ जैसा, माननीय कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति आपके बीच में आज मुख्यमंत्री जी बनने जा रहे हैं। और मैंने माननीय कमलनाथ जी को अंदर से पढ़ा है, उनके विचारों को समझने की कोशिश की है। वो चाहते हैं कि जनता के किस तरीके से हम आंसू पोंछने का कार्य करें। इन सब बातों को लेकर मेरी जनता से अपील है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए और यहाँ से चंदला से कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, जनतावाणी के साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जनता जनार्दन से आप चैनल के माध्यम से सभी को मेरी तरफ से प्रणाम पहुँचे, जय सिया राम पहुँचे, राधे राधे पहुँचे, नमस्कार पहुँचे। तो हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रबल दावेदार कांग्रेस पार्टी से चंदला विधानसभा के लिए पुष्पेंद्र अहिरवार हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगभग सभी सवालों के उन्होंने जवाब दिए। जनतावाणी के साथ बने रहिए, आगे भी आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए जनतावाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।